बंजर भूमि पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष महेश यादव ने एक बार फिर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए बड़ा खुलासा किया है। महेश यादव ने बताया कि जिला गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के गांव खुरमपुर का खसरा नंबर 387 जो कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, आज सुर्खियों में है। शासन प्रशासन के कुछ अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच कथित साठगांठ के चलते इस बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। महेश यादव ने आरोप लगाया कि ये भूमि पूरी तरह से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बंजर जमीन है और ये सरकारी संपत्ति अरबों रुपए की है, जिसे ना तो बेचा जा सकता है और न ही किसी तरह का निर्माण कराया जा सकता है। इसके बावजूद कॉलोनीनाइजर द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर बेनामा कराकर प्लॉट काटे जा रहे और अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। उन्होंने इसे राजस्व विभाग और अवैध कब्जाधारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम बताया। महेश यादव ने कहा कि शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने न तो मौके का निरीक्षण किया और न ही अवैध निर्माण रोकने की कार्रवाई। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, भूमाफियाओं व संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सरकारी भूमि को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए। स्थानीय ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि शिकायतें देने के बावजूद उनकी आवाज अनसुनी की गई। अब मामला बढ़ने पर क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के ही कर्मचारी सरकार की भूमि को भूमाफियाओं से नहीं बचा पाएंगे तो ऐसे अधिकारियों का विभाग में काम क्या है? पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेश यादव है। आपकी एक समिति है जो उत्तर प्रदेश विधिक सेवा समिति के नाम से जानी जाती है। आपकी समिति जनहित के मुद्दों के लिए प्रमुखता से उठाती है। जी, मैं इस समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समाज में होने वाली अवैधिक गतिविधियों, आम जनता और विधिक रूप से असक्षम व्यक्ति के लिए हम जनहित में काम करते हैं और जो भी समय समय पर हमारे पास समस्या आती हैं उन्हें प्रशासनिक स्तर पर और न्यायिक स्तर पर उनका निदान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। जिला गाजियाबाद का कस्बा मुरादनगर है, उसका एक गांव पड़ता है खुर्रमपुर। जी, आज ग्राम खुर्रमपुर में खसरा नंबर 387 है, जिसकी भूमि भूमाफियाओं द्वारा हेराफेरी कर करोड़ों की जमीन एक ही परिवार को दे दी गई। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि जिस भी अधिकारी में न्याय की अधिकारिता होती है उसका वो जनता के लिए सदुपयोग नहीं कर पाता। कुछ भूमाफिया लोग जो हैं उनके इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही मामला ये खुर्रमपुर का खसरा नंबर 387 है जो सन 1997 से कूटरचित प्रयासों से यहाँ जो है बहुत से अवैधानिक कार्य किए गए हैं। इस खसरे की कुल जो भूमि लगभग 77 बीघे थी जो बंजर थी, जिसमें इसमें 1997 में गौशाला के लिए एक जो है ग्राम सभा ने प्रस्ताव भी दिया था जो गौचर भूमि के रूप में दर्ज की जानी थी, किंतु अधिकारियों की साठगांठ और भूमि माफियाओं के कारण जो है उस प्रस्ताव को रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया। एवं जो लोग गांव खुर्रमपुर में नहीं रहते थे, मुरादनगर शहर में उनका निवास था, नौकरियां करते थे, उन लोगों को जो है साठगांठ करके जो है कब्जा जारी दिखाया गया। इसके संबंध में एक आदेश जो है 3/4/1998 में, एक 5/6/5/1998 में 122 BF 4F का लाभ एक शख्स राजवीर, एक शख्स जो है उसका नाम था देवी दयाल और तीसरा शख्स था इसमें जो रोशनलाल। इन 3 शख्सों को कुल मिला के जो है 39 बीघे भूमि जो है का 122 बीघे का 4F का लाभ दिएगा। तीनों सदस्य एक ही परिवार से थे। 2 सदस्य देवी दयाल सन ऑफ रोशनलाल और रोशनलाल सन ऑफ पुष्सन, ये सगे बाप बेटा थे और इनका कब्जा जो है उस समय जो उप जिलाधिकारी थे दोहन साहब
उन्होंने 1985 पूर्व से दिखाया है। उनके आदेश के अनुसार उस समय देवी दयाल की उम्र लगभग 8 से 9 साल के बीच में रही थी। 9 साल का बच्चा खेती करता था, सरकारी संपत्ति पे काबिज था। ये एक सिरे से जो है नकार देने वाली बात सामने आई है, जिसके संबंध में जबकि इस जो कब्जे का इन्होंने 22वीं फोरम लाभ दिया था, इसमें एक हिस्सा है कि आप जो है जिलाधिकारी को नोटिस देंगे, जिसका वाद कायम किया जा रहा है। ग्राम सभा को आप नोटिस देंगे, उसका कोई पालन नहीं हुआ। सरकारी वकील की आख्या आएगी, उसका कोई पालन नहीं हुआ। इन सब अनियमितों के कारण ये जो है तहसीलदार और लेखपाल आख्या 11/11/1998 में जो है उस आदेश के खिलाफ जो है इन्होंने जांच की। जांच के आधार पर इन्होंने जो है एक आदेश प्रवृत्त किया कि जो है विपक्षी गण जो है अपने साक्ष्य उपलब्ध कराएं। बिना साक्ष्यों के कोई भी आदेश न्यायालय में मान्य नहीं होता, जिसके संबंध में जो है एक रिट याचिका विपक्षी गणों द्वारा कमिश्नर के यहाँ आयोजित की। कमिश्नर यहाँ उनकी याचिका खारिज हुई। उसके खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वे गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उन्हें जो है केवल ये लाभ मिला कि उन्हें साक्ष्य रखने का अवसर दिया जाए। वही आदेश 12/11/1998 में है कि आपका कब्जा अवैधानिक है, आपके कब्जे को वैधानिक रूप से कायम करने के लिए आप साक्ष्य उपलब्ध कराएं। उसी बात को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि आपको साक्ष्य रखने का अवसर दिया जाए। साक्ष्य आज तक जो है उस संपत्ति पे इन भूमाफियाओं द्वारा आज तक किसी भी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और भूमाफिया के दबाव में सरकार होने के कारण जो आज तक उस पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, तहसील प्रशासन और भूमाफिया इस करोड़ों की संपत्ति को खाना चाहते हैं, प्रशासन इसमें अपनी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए जनाब, क्योंकि जो आदेश 12/11/1998 में इन तीनों के खिलाफ, रोशन, राजवीर और देवी दयाल, इन तीनों के खिलाफ था कि वो साक्ष्य रखें। वही साक्ष्य उन्होंने, जब रेवेन्यू बोर्ड ने साक्ष्य की बात रख के रिमांड फाइल वापस करी है, तो साक्ष्य एसडीएम मोदीनगर को रखाना चाहिए था, साक्ष्य लेना चाहिए था, साक्ष्य आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जानी थी। उस साक्ष्य के आधार पर ही इन्हें जो है किसी प्रकार का लाभ दिया जाना था। उस बात को, उस साक्ष्य को, उस मुद्दे को पूरा प्रशासन नेगलेक्ट कर गया, एक रद्दी के टोकरे में रख गया। उसके बाद इन्हें संक्रमण के आदेश दे दिए, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है, किसी भी न्याय के सिद्धांत में मान्य नहीं है। उसके बाद उन्हें जो है इसकी बिक्री की अनुमति दी दी। उसके बाद इसमें जो है भूमि जो है एग्रीकल्चर नॉन जेड परमिशन दी गई। पूरा प्रशासन इसमें लिप्त है। यदि इसकी सही रूप से जांच की जाए तो पूरा प्रशासन आज सलाखों के पीछे होगा। सरकार नरेंद्र त्यागी ने लगभग 4 महीने पहले शिकायत दे चुके हैं, फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी नरेंद्र त्यागी जी की प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई डीएम स्तर से की जानी चाहिए थी। डीएम को संज्ञान लेना चाहिए था। डीएम को जो है खुद से जो है अपने जो है जांचकर्ता नियुक्त किए जाने चाहिए थे। किंतु आज हमारा जो प्रशासन है वो लेटर आता है, शिकायत आती है, अपने इस डेस्क से दूसरे डेस्क, दूसरी डेस्क से तीसरी डेस्क, तीसरी डेस्क से चौथी डेस्क, और लास्ट में वो रद्दी का टोकरा। निस्तारण यानी न्यायिक प्रक्रिया का कहीं भी उत्तर प्रदेश में पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सरकारी संपत्ति, गरीब व्यक्ति की संपत्ति खुर्द-बुर्द की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है और अवैधानिक कार्य उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। मेरा सबसे लास्ट सवाल है, क्यों आज तक रेवेन्यू बोर्ड के आदेश के बाद
इस मुकदमे की प्रोसीडिंग तहसील मोदीनगर में चालू नहीं हुई है। 12/11/1998 का जो आदेश है, उस आदेश में स्पष्ट वर्णन था कि विपक्षी अपने साक्ष्य उपलब्ध कराए। विपक्षी अपने साक्ष्य उपलब्ध कराए तो न्यायालय में सुनवाई का अवसर मिले, न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाए। किंतु न्यायालय जो है भूमाफियाओं की कठपुतली बन गया है मोदीनगर। वो कोई भी न्यायिक कार्य करना नहीं चाहता है, जनता की संपत्ति को खुद बुर होने से रोकना नहीं चाहता है। ये संपत्ति आने वाले समय में मोदीनगर तहसील के प्रशासन के गले की रीढ़ बनेगी और यदि ये मुद्दा इस तरह से चलता रहा, आम जनता जागरूक हुई, तो पूरी तहसील इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाएगी। आपकी जो समिति है इस पर क्या कार्रवाई कराएगी? हमारी समिति के पास डॉक्यूमेंट्स इसके आ चुके हैं। सन 1985 से लेकर और वर्तमान 2025 तक के किस किस व्यक्ति द्वारा, किस किस अधिकारी द्वारा क्या क्या इसमें कार्रवाई हुई, कितनी वैधानिक है, कितनी अवैधानिक है, इसका हम आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के साथ साथ ही हाई कोर्ट में हम रिट याचिका इसमें जो है योजित करेंगे और हाई कोर्ट से जो है इन्हें बाध्य करेंगे कि इस संपत्ति को पूर्व की भांति बंजर या गौचर भूमि में दर्ज करें और उसके लिए सक्षम कार्रवाई हमसे जिस भी न्यायालय में जिस भी अधिकारी के सम्मुख होगी हम उसमें पूरी करेंगे।